हेलो दोस्तों। हमारे पूरे विश्व में हमारी इस धरती पर अलग अलग रंग बिरंगी पक्षियाँ यानी चिड़िया पाई जाती हैं जो देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। इनमें से कुछ चिड़िया छोटी होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं। अलग अलग रंग की, अलग अलग रूप की चिड़ियाँ पाई जाती हैं जो हमारे घरों के आसपास पेड़ पौधों पर, जंगलों में, हवा में उड़ते हुए अक्सर हमें दिखाई देती हैं। इन पक्षियों को देखने से हमें आनंद की अनुभूति होती है। इन पक्षियों में कुछ पक्षी उड़ने वाले होते हैं, लेकिन कुछ पक्षी बिना उड़ने वाले होते हैं क्योंकि उनके पंख होते हुए भी उनके भार की वजह से वो उड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हमारी इस धरती पर अलग अलग प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। इनकी विश्व में लगभग 10,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और हमारे भारत देश में इनकी लगभग 1,250 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से 85 प्रजातियां विलुप्ति के कगार पर हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जिस पक्षी के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं उस पक्षी का नाम है गिद्ध। दोस्तों, गिद्ध पक्षी का इतिहास बहुत पुराना रहा है। गिद्ध पक्षी तो हमारी पौराणिक कथाओं यानी हमारे रामायण में भी इसका बहुत ही सुंदर वर्णन है। गिद्ध पक्षी जब रावण सीता का हरण करके ले जा रहा था तो उस समय जटायु नामक एक गिद्ध उस रावण से लड़ाई करता है और सीता माँ को छुड़ाने का प्रयास करता है, जिसके कारण रावण के द्वारा उसका वध भी हो जाता है। यह जटायु पक्षी भगवान श्री राम का एक सच्चा सेवक रहता है और अपने कर्मों के द्वारा वो भगवान राम की सेवा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देता है। तो इस तरह से देखा जाए तो गिद्ध पक्षी तो हमारी पौराणिक कथाओं में भी उनका वर्णन है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर ये गिद्ध हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक होते हैं और अगर ये गिद्ध न रहें तो हमको क्या हानि होगी और इस धरती से ये गिद्ध धीरे धीरे क्यों समाप्त होते जा रहे हैं। इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर इन गिद्धों से क्या लाभ होते हैं। दोस्तों, गिद्ध पर्यावरण के सफाई कर्मी होते हैं और पारसी धर्म वाले अपने मृत शवों के निराकरण के लिए भी इन गिद्धों पर ही निर्भर रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये गिद्ध हमारी प्रकृति के लिए और हम मनुष्यों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होते हैं। दोस्तों, 1980 के दशक में भारत में सफ़ेद पूंछ वाले गिद्ध लगभग 80 मिलियन या 800 लाख की संख्या में पाए जाते थे, जो आज लगभग 40,000 से भी कम बचे हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो गिद्धों की संख्या बहुत ही तेज़ी से घटती चली जा रही है। पिछले 12 सालों में इनकी संख्या में लगभग 97% की कमी आई है। दोस्तों, आज से 20-25 साल पहले या लगभग 30 साल पहले जब कोई बड़ा जानवर मर जाता था तो सैकड़ों की संख्या में गिद्ध आकर उनको खाकर ख़त्म कर दिया करते थे। तो इस तरह से गिद्ध प्रकृति के अपमार्जक होते हैं और ये मुर्दाखोर पक्षी होते हैं जो बड़े पशुओं के शवों को खाते हैं और इसलिए पर्यावरण को साफ करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दोस्तों, अगर ये गिद्ध पक्षी उन पशुओं को न खाएं तो उन पशुओं के द्वारा अनेक प्रकार की बीमारियां फैलने की संभावना होती है, जिससे दूसरे जीव जंतु और यहाँ तक कि मनुष्यों में भी कई सारी बीमारियां फैल सकती हैं। लेकिन ये गिद्ध उन मरे हुए जानवरों के शवों को खाकर इस प्रकृति में सफाई का काम करते थे, इसलिए इनको प्रकृति के अपमार्जक कहा जाता है। दोस्तों, गिद्ध एक ऐसा पक्षी होता है जिसका वजन लगभग 3.5 से 7.5 किलोग्राम का होता है और जिसकी लंबाई लगभग 75 से 95 सेंटीमीटर तक हो सकती है। इनके पंखों का फैलाव 6.3 से 8.5 फीट तक हो सकता है और यह गिद्ध पक्षी लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है और इसकी दृष्टि इतनी तेज होती है कि यह उतनी ऊपर से भी मरे हुए जानवरों को आसानी से देख लेता है और फिर उनको खाने के लिए सैकड़ों की संख्या में एक साथ झुंड में उतर आते हैं और उस पक्षी के द्वारा
उस मरे हुए जानवरों का मांस खाना शुरू करके प्रकृति की सफाई करने लगते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इतना सुंदर सा पक्षी जो हमारे इस धरती पर पाया जाता है और इससे हमें इतने फ़ायदे हैं कि ये प्रकृति की सफाई करने में मदद करता है, आखिर इतनी तेज़ी से विलुप्त क्यों होते चले जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं भारतीय गिद्धों की मौत का कारण नंबर 1। दोस्तों, भारतीय गिद्धों की मौत का जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है डाइक्लोफिनेक नामक दवा। दोस्तों, यह दवा एक ऐसी दवा होती है जो एक गैर स्टेरॉयड सूजन रोधी दवा होती है और इसका प्रयोग मांसपेशियों के दर्द के समय लगाए जाने वाले लगभग सभी प्रकार के जेल, क्रीम, स्प्रे और इंजेक्शन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है और इस दवा के द्वारा सभी प्रकार के पालतू जानवरों के दर्द में काम आने वाला यह एक दवा होता है। यह दवा पशुओं के अलावा मनुष्यों के दर्द में भी उपयोगी होता है और इस दवा के प्रयोग के द्वारा हमारे शरीर का दर्द बहुत तेज़ी से दूर हो जाता है। इस डाइक्लोफिनेक नामक दवा का रासायनिक सूत्र C14H11Cl2NO2 होता है और दवा उद्योग में दर्द निवारक दवाओं के रूप में इस डाइक्लोफिनेक नामक दवा का बहुतायत से प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यह दवा अनेकों प्रकार के ब्रांड के रूप में हमारे दवा उद्योग के रूप में बहुत ही फेमस है और इस दवा का प्रयोग अनेक प्रकार के दर्द में उपयोग किया जाता है और मनुष्यों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के पालतू जानवरों के दर्द में भी इस दवा यानी डाइक्लोफिनेक नामक दवा का बहुत ही बहुतायत से प्रयोग किया जाता है और इससे उन पशुओं को लाभ भी प्राप्त होता है। दोस्तों, जब भी कोई पालतू जानवर मरता है तो हम उसे ले जाकर फेंक देते हैं और उसके शवों को जब गिद्ध आकर खाना शुरू करते हैं तो उनके शरीर में जमा हुआ ये डाइक्लोफिनेक नामक दवा उसके शरीर से इन गिद्धों के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उनको खाने के कुछ समय के बाद इस डाइक्लोफिनेक नामक दवा के प्रभाव के कारण गिद्धों की किडनी और लीवर पर इस दवा का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उनकी किडनी और लीवर खराब हो जाती हैं और धीरे धीरे उन गिद्धों की मौत हो जाती है जो इस डाइक्लोफिनेक नामक दवा का प्रयोग करने के बाद खाते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं भारतीय गिद्धों की मौत का कारण नंबर 2। दोस्तों, DDT या इसी तरह के अन्य कीटनाशकों का प्रयोग करना भी इन भारतीय गिद्धों की मौत का एक प्रबल कारण होता है। दोस्तों, इस DDT के प्रयोग के द्वारा यह खाद्य श्रृंखला के माध्यम से गिद्धों के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे उनकी प्रजनन क्षमता कमज़ोर हो जाती है व उनके भ्रूण की भी मौत हो जाती है, जिसके कारण इन गिद्धों की आगे की प्रजातियां ही उत्पन्न नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण भी इन गिद्धों की प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि इन गिद्धों का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। तो संरक्षण करने का जो सबसे पहला तरीका है वो यह है कि इस डाइक्लोफिनेक के विकल्प के रूप में मेलॉक्सिकैम या इसी तरह के अन्य दवाओं पर जोर देना चाहिए और डाइक्लोफिनेक नामक दवा का प्रयोग कदापि नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जंगलों में गिद्धों के लिए ब्रीडिंग प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर शुरू करने की ज़रूरत है, जिससे इन गिद्धों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। इसके अलावा गिद्धों के लिए विष मुक्त भोजन, स्वच्छ पानी, बोन चिप्स, सुरक्षा व स्वतंत्रता हेतु बसेरों के माध्यम से यह गिद्ध फीडिंग स्टेशन की स्थापना करने की ज़रूरत है। इसके अलावा सरकार को पारसी धर्म के सौदा गृहों के पास गिद्ध अभयारण्य बनाने चाहिए, जिससे इनकी संख्या बढ़ सके। इसके अलावा DDT जैसे विषैले कीटनाशकों के प्रयोग पर सरकार को तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए और इस DDT की जगह पर किसी अन्य कीटनाशक का प्रयोग करना चाहिए, जिससे इनकी संख्या बढ़ सके और इनकी मृत्यु न हो सके। तो दोस्तों, इन सभी उपायों को करके
हम इस सुंदर पक्षी को इस धरती से पूरी तरह से ख़त्म होने से बचा सकते हैं, जिससे यह पक्षी फिर से हमारे धरती पर जिस तरह से पहले पाया जाता था उतनी ही संख्या में फिर पाया जा सके और इनकी संख्या में बढ़ोतरी हो सके। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा इसे हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।